चलिए हम लोग अभी कौन सा क्वेश्चन कर देते हैं, फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ में अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, तो क्या फंक्शन हो जाएगा, नॉट इक्वल टू वाला ही होगा एलएचएल अगर हम लोग निकालें तो। बट यहाँ लिमिट ज्योमेट्री लिमिट है, यहाँ पे हम अगर टेंडिंग टू जीरो करा दे तो हमारे लिए समझना ज्यादा आसान होगा। और भी तरीका है, बट यहाँ टेंडिंग टू जीरो करा दे तो याद रखिए अगर मुझे एफ ए माइनस लिखना है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। ठीक है, अगर मैं एच में बदलना चाहूं, जीरो को 10 कराना चाहूं, जीरो प्लस को जीरो को 10 कराना चाहूं, तो हमें ए के जगह एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, ए माइनस एच। क्या रखना पड़ेगा, ए माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमको निकालना है, ए माइनस को किसको, ए माइनस पे फंक्शन किसको टेंड कर रहा है, तो हमें अगर हम लिमिट को चेंज करना चाहते हैं, एच में लाना चाहते हैं, तो ए माइनस एच रखना पड़ेगा। अगर मैं आर एच एल निकालना चाहता हूं फंक्शन की वैल्यू ए प्लस पे, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, तो हमें क्या लिखना होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच लिखना होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखा, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं लिमिट को, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को और किसी लिमिट में हैंडल करने के लिए, तो हम उसको टेंडिंग टू जीरो बना देंगे। इसका मतलब है कि अब ये बन जाएगा एच टेंडिंग टू जीरो, और हमें क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस एच रखना पड़ेगा एक्स की जगह पे। क्या रखना पड़ेगा, पाई बाई ए माइनस एच, मतलब पाई बाई 2 माइनस एच रखना होगा। समझना आसान भी है, दोनों केस में एच किसको टेंड कर रहा है, जीरो प्लस को टेंड कर रहा है। तो ए में से जीरो प्लस घटा दोगे तो ए माइनस हो जाएगा, ए में जीरो प्लस ऐड कर दोगे तो जीरो ए प्लस हो जाएगा। आपको जनरली बुक में एच टेंडिंग टू जीरो ही दिखेगा, बट आपको समझ जाना है कि जीरो प्लस ही है, तभी तो ए माइनस एच का मतलब एल एच एल होगा और ए प्लस एच का मतलब आर एच एल होगा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस एच क्या हो जाएगा, साइन एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h, यहां से आ जाएगा साइन एच बाई एच 1 हो गया तो k बाई 2, और कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना पड़ेगा लिमिट की वैल्यू। आरएचएल जब निकालिएगा, आरएचएल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस h। cos 90 प्लस h क्या होगा, माइनस साइन h होगा, और माइनस 2h। साइन h बाई h 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा k बाई 2, और k बाई 2 को किसके बराबर होना पड़ेगा, 3k, मतलब k 6 होगा। ठीक है, चलिए 7 देखिए, 7 नहीं, फिफ्थ में ध्यान देखिए, हम लिमिट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड, यहाँ पे भी लिमिट डायरेक्ट निकाल सकते थे। क्या होगा, log 1 प्लस एक्स बाई ए माइनस log 1 माइनस एक्स बाई बी बाई एक्स। हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे। log ए भी क्लास में कराया हुआ है, 1 प्लस माइनस एक्स बाई बी अपॉन एक्स। लॉग का लिमिट अगर आपको याद हो तो आपको जरूर याद होगा कि सर आपने बताया था वहां पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग क्या, लॉग बताइए 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, या बेस ही है।
तो 1 तो है, मैंने क्या बताया था यहाँ पे और कि पहला काम यहाँ 1 जनरेट करना, फिर ये चेक करना कि टेंडिंग टू 0 है क्या। अगर है तो ये दोनों सेम बना देना। तो यहाँ पे 1 है, ये टेंडिंग टू 0 भी है, दोनों सेम बनाओगे तो ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 है, टेंडिंग टू 0 है, तो सेम बनाने के लिए -1 बाई बी करना पड़ेगा, और यहाँ माइनस बी करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, माइनस बी करना होगा। ठीक है, कुछ टेंशन है इसमें। अब आप बताइए, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 ही निकाल लेंगे, एलएच एलआरएच करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आप जब देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि सर आप कहीं एक्सपोनेंशियल लिमिट की तो बात नहीं कर रहे हो। मैं बोला हाँ, एक्सपोनेंशियल लिमिट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है एक्सपोनेंशियल लिमिट, क्या है, ए पे पावर x -1 बाई एक्स। मैंने क्या बोला था, लिमिट भी है, चलो लिमिट भी लिख देते, तो लिमिट, मैंने बोला था यहाँ 1 होना चाहिए पहला काम, फिर टेंडिंग टू 0, और फिर सेम बनाना है। तुम बोलोगे सर x टेंडिंग टू 0 नहीं है, तो बना दो x टेंडिंग टू 0। किसने रोक लिया क्या आपको, क्या करेंगे, x टेंडिंग टू 0 बना देंगे। तो 0 बनाने के लिए हमको, अब हमें वेरिएबल x में लिमिट हम किसी और में लेके आएंगे, तो हम x -2 को क्या मान लो, h मान लो, तो x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, अब सोचो इसको इधर लाओगे तो x -2 टेंडिंग टू 0, उसी को h मान लिया। अब हम x की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, h में बदलने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा h +2 -16 4 h +2 -16, ये आ गया 2h + 4 -16 अपॉन 4h + 2 -16। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहला काम यहाँ 1 होना चाहिए, क्या 1 है, नहीं, तो 16 कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप 16 कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा 2 पे पावर h -1, यहां से भी 16 कॉमन लेना होगा तो ये बच जाएगा 4 पावर h -1। क्यों, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 4 पे पावर h इंटू 4 स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2 पे पावर h इंटू 2 पे पावर 4। 16 कट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी बोलोगे सर अभी कैसे आ जाएगी लिमिट की वैल्यू, अभी तो हमारा लिमिट क्या है 2 पे पावर a पे पावर x -1 बाई x, x नहीं है, तो हम x, इसको भी जरूरत है मोक्ष मिलने के लिए, इसको भी चाहिए, 0/0 फॉर्म था, ln2 और a ln4, तो क्या आ जाएगा 1/2। ये मत बोलना कैसे 1/2, अगर अगर नहीं आता होगा तो कुछ जरूर लेना। ठीक है, चलो